नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ का पेपर होने वाला है। जेबीटी हुआ या टीजीटी हुआ, उसमें एक पार्ट आता है आईसीटी का, और आईसीटी उसमें 15 नंबर का आता है। तो भाई हम इस आईसीटी को कंप्लीट करेंगे, और आईसीटी का आज हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे इजी टॉपिक है ईमेल वाला। अगर आप पिछला पेपर उठा के देखोगे उसमें भी ईमेल का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उससे पहले वाला पेपर उठा के देखोगे उसमें भी ईमेल वाला क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इजी टॉपिक है, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आपका दे रहा है, तो हम क्या है इस टॉपिक को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, ईमेल। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है, ईमेल रहने वाला है। बात आती है कि भाई ईमेल क्या होता है। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि ईमेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसको क्या है बोला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई ईमेल कैसे बनाया गया या किस प्रकार से इसकी क्या है खोज हुई। देखिए भाई 1978 में 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया। क्या बनाया गया, कंप्यूटर प्रोग्राम। 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया, किसके द्वारा, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था शिवा अय्यदुरई। क्या नाम बताया मैंने, शिवा अय्यदुरई। तो वही 1978 के अंतर्गत एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया शिवा अय्यदुरई के द्वारा, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम बना था उसी को क्या कहा गया, ईमेल कहा गया। उसी को क्या कहा गया, ईमेल कहा गया। समझ में आया। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई किसके द्वारा तैयार किया गया था, शिवा अय्यदुरई के द्वारा तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था, कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या है ईमेल कहते हैं या ईमेल कहा जाता है। समझ में आया। तो उसी को हम ईमेल कहते हैं या ईमेल कहा जाता है। अब बात आती है कि जो ईमेल है हमने उसका सबसे पहले यूज किस में किया। भाई किस में किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट यूज। तो जो ईमेल है इसका पहला यूज हमने लेटर टाइप करने में किया गया था। किस चीज़ में किया गया था, लेटर टाइप करने में किया गया था। तो ईमेल का पहला यूज भाई लेटर टाइप करने में किया गया। क्लियर, किस में किया गया, लेटर टाइप किया था। और जो सबसे पहली ईमेल है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, फर्स्ट ईमेल किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी हम फर्स्ट ईमेल लिखी गई किसके द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहली मेल किसके द्वारा लिखी गई थी, एक किसके द्वारा, रे टॉमिल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, रे टॉमिल्सन के द्वारा। रे टॉमिल्सन के द्वारा, ठीक है भाई। तो फिर बता देता हूँ यहाँ तक मैंने क्या बताया कि ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, और 1978 में शिवा अय्यदुरई के द्वारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया, और उस कंप्यूटर प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। और ईमेल का सबसे पहले यूज हमने लेटर टाइप करने में किया गया। किस चीज़ में किया गया, लेटर टाइप करने में किया गया। और सबसे पहले ईमेल किसके द्वारा लिखी गई, रे टॉमिल्सन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, रे टॉमिल्सन के द्वारा क्या है सबसे पहले ईमेल क्या है लिखी गई। अब आते हैं आगे, भाई ईमेल के अंतर्गत क्या क्या होता है उसके बारे में सबको मैं क्या है बड़ी आसानी से बताऊंगा। देखिए जब कभी भी ईमेल को आप ओपन करोगे उसमें सबसे पहले ओपन करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज का। देखिए ईमेल को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद किस चीज़ का ऑप्शन मिला, कंपोज का ऑप्शन मिला। कंपोज का ऑप्शन मिला।
आप अपने फ़ोन में ईमेल ओपन करके देखो, और जब कभी भी आप ईमेल को ओपन करोगे तो उसमें कंपोज का ऑप्शन क्या है आपको दिखाई देगा। और जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो कंपोज क्या होता है, एक ब्लैंक पेज होता है या ब्लैंक इमेज होती है। तो कंपोज क्या होता है, एक ब्लैंक इमेज होती है। और जब हम इस कंपोज पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या है, मेरे सामने तीन चीज़ें खुलकर ओपन हो जाएंगी। देखिए यह क्या होती है, ब्लैंक इमेज। क्या होता है ये, ब्लैंक इमेज, ठीक है, ब्लैंक इमेज होती है। और तो जब कभी भी हम इस पर क्लिक करेंगे कंपोज पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने थ्री कंपोनेंट खुलकर ओपन हो जाएंगे। और वो थ्री कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक टू, एक सीसी और एक बीसीसी, ठीक है भाई। फिर सुनो मैंने क्या बताया, देखिए मैं आपको ईमेल में ही दिखा देता हूँ चल के। मान लीजिए हम यहाँ पर ईमेल में आ गए। ईमेल में आने के बाद जब मैं, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये किस चीज़ का ऑप्शन है, ये कंपोज का है। देखिए यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये किस चीज़ का ऑप्शन है, कंपोज का ऑप्शन है। किस चीज़ का है भाई, कंपोज का। क्लियर। तो कंपोज का जब ऑप्शन हमने क्लिक किया, कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये तीन चीज़ें आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएंगी। टू हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया। तो ये तीनों चीज़ें क्या है आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखो आप, तो ये कंपोज का ऑप्शन था। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने देखिए ये टू आ गया, ये सीसी आ गया और ये बीसीसी आ गया। ये तीन चीज़ें हमारे सामने खुलकर ओपन हो गई। सीसी क्या कहते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म में पूछ लेगा आपसे। सीसी का मतलब होता है भाई कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये होता है। अब इनके बारे में चलिए, ये आपको पता चल गया। सीसी क्या होता है, कंपोज क्या होता है, एक ब्लैंक इमेज होती है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने थ्री कंपोनेंट्स खुलकर क्या है ओपन हो जाते हैं। और थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो थ्री कंपोनेंट्स ये होते हैं, एक टू होता है, एक सीसी होता है, एक बीसीसी होता है। सीसी को हम कार्बन कॉपी बोलते हैं, बीसीसी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए टू क्या होगा, टू टू के अंतर्गत हम वही ईमेल लिखेंगे जिसमें हमको क्या है, रिस्पॉन्स चाहिएगा, रिप्लाई चाहिएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने सामने वाले से क्या है रिप्लाई चाहिए अपनी ईमेल का, या कोई आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई कि वो आपका क्या है रिप्लाई दे, या आपको रिप्लाई की आवश्यकता है, तो वो ईमेल हम किस में लिखेंगे, टू में लिखेंगे। तो बोल सकता हूँ टू के अंतर्गत वही ईमेल लिखी जाएगी जिसमें हमको रिस्पॉन्स की ज़रूरत होगी या रिप्लाई की ज़रूरत होगी। जिसके अंतर हमको रिस्पॉन्स की ज़रूरत होगी या रिप्लाई की ज़रूरत होगी, वो ईमेल किसके अंतर्गत लिखी जाएगी, टू के अंतर्गत लिखी जाएगी। क्लियर भाई। फिर आता है सीसी, कार्बन कॉपी। भाई देखिए कार्बन कॉपी के अंतर्गत हम उसी ईमेल को लिखेंगे जिसमें हमको रिप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, या रिस्पॉन्स की आवश्यकता, रिस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं होती। देखिए सीसी के अंतर्गत हम उसी ईमेल को लिखेंगे जिसमें हमको रिस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं होती, पर ध्यान से सुनना, पर सामने वाला रिस्पॉन्स दे सकता है। ये नहीं है कि इसमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकता या फिर रिप्लाई नहीं दे सकता। सामने वाला क्या है, रिप्लाई दे सकता है। जैसे कि आपने कोई भी मेल भेजी तो सामने वाले की इच्छा हो तो वह आपको थैंक्स बोल सकता है या थैंक यू बोल सकता है, लिख सकता है। तो थैंक यू बोल कर क्या है ईमेल भेज सकता है। तो ये तो है कि सामने वाला चाहे तो रिप्लाई दे सकता है, पर हमको ज़रूरत नहीं है।
तो हमको उस रिस्पॉन्स की या रिप्लाई की क्या है ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ कि सीसी के अंतर्गत एक ऐसी मेल लिखी जाती है, एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन सेंड करना, कि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपने क्या है सेंड कर दी, तो आपको रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है भाई। क्लियर। अब बात आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भाई बीसीसी के अंतर्गत मैं ऐसी ईमेल लिखूंगा या फिर ये कहूँ कि बीसीसी के अंतर्गत इसमें हम किसी को क्या है अपनी ईमेल दिखाना नहीं चाहते या हाइड कर सकते हैं, या हाइड कर सकते हैं। भाई इसके अंतर्गत वो ही ईमेल लिखी जाएगी जिसको हम किसी को दिखाना नहीं चाहते या हाइड करना चाहते हैं, तो वही ईमेल क्या है इसके अंतर्गत लिखी जाएगी। समझ में आया। कंपोज पर क्लिक करने के बाद 3 कंपोनेंट्स खुल के आए, टू सीसी बीसी। टू के अंतर्गत रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, सीसी के अंतर्गत रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, पर सामने वाला चाहे तो रिस्पॉन्स दे सकता है। और बीसीसी के अंतर्गत हम अपनी मेल को हाइड करना चाहते हैं या किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। क्लियर भाई, समझ में आया। अब चलिए आगे। फिर एक ऑप्शन होता है किस चीज़ का भाई, इनबॉक्स का। इनबॉक्स का, तो इनबॉक्स में कितने भी मैसेज आते हैं आपके या जितने भी मैसेज रिसीव होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे, इनबॉक्स में होंगे, सभी को पता होगा। ठीक है, जितने भी मैसेज रिसीव होंगे वो सभी किसके अंतर्गत होंगे, वो इनबॉक्स के अंतर्गत होंगे। क्लियर भाई। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है ड्राफ्ट का। किसका, ड्राफ्ट का। आप अपने फ़ोन में भी खोलोगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेल में। फिर इसके बाद किसका ऑप्शन आता है भाई, ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है। देखिए ड्राफ्ट में क्या होता है, हम मान लीजिए कोई भी ईमेल टाइप कर रहे हैं, हम कोई भी ईमेल टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते हमने क्या है उस ईमेल के ऑप्शन से बाहर आ गए, या उस विंडो को हमने क्लोज कर दिया या ईमेल के ऑप्शन से बाहर आ गए, तो टाइप मान लीजिए आपने कोई भी ईमेल हाफ टाइप की और फिर उस विंडो से आप बाहर आ गए, तो टाइप करने के बाद आप सीधे बाहर आ जाते हो, कंप्लीट टाइप नहीं कर पाते हो, सेंड के बटन पर क्लिक नहीं कर पाते हो, तो जो ईमेल बच गई वो किसके अंतर्गत चली जाएगी, वो ड्राफ्ट के अंतर्गत चली जाएगी। वो ईमेल किस में चली जाएगी, ड्राफ्ट के अंतर्गत चली जाएगी। आप दोबारा से जाकर ड्राफ्ट में, जब भी आपको टाइम लगेगा दोबारा से जाकर आप ड्राफ्ट में उस ईमेल को पूरी लिख सकते हो और भेज सकते हो। तो ये बोल सकता हूँ ड्राफ्ट के अंतर्गत सेंड पर क्लिक नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है कि ड्राफ्ट के अंतर्गत वही मेल जाती हैं जिसको सेंड नहीं किया जाता या सेंड के बटन पर क्लिक नहीं किया जाता। इसमें ओनली हम जो आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं आप ईमेल टाइप कर रखी थी और टाइप करते करते हम बाहर निकल गए, तो जो ईमेल होगी वो डायरेक्ट किस में चली जाएगी, ड्राफ्ट में चली जाएगी। क्लियर भाई, समझ में आया। मान लीजिए अब आप टाइप करके देखो कोई भी मेल कुछ भी और डायरेक्ट बाहर आ जाओ, तो वो ईमेल आपको कहाँ पर मिलेगी, ड्राफ्ट में मिलेगी। फिर आता है आउटबॉक्स। फिर क्या आता है, आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है, इसमें हम सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं, सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपने ईमेल पूरी लिख ली और आपने सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया, पर बाई चांस मान लीजिए कि जिसमें आपने सेंड के बटन पर क्लिक किया उस समय आपका क्या है नेटवर्क नहीं था फ़ोन में, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। तो नेटवर्क नहीं था और आपने सेंड के बटन पर क्लिक भी कर दिया, तो वो ईमेल किस में चली जाएगी, वो ईमेल आउटबॉक्स में चली जाएगी। और जब कभी भी आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा ऑटोमेटिक वो ईमेल क्या है अगले वाले के पास क्या है चली जाएगी या सेंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, आउटबॉक्स के अंतर्गत हम सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं, अपनी ईमेल कंप्लीट लिख के सेंड या के बटन पर क्लिक कर देते हैं, पर नेटवर्क की वजह से वह नेटवर्क न होने की वजह से वो किस में चली जाती है, आउटबॉक्स में चली जाती है। और जब कभी भी नेटवर्क आएगा, जब कभी भी नेटवर्क आएगा वो अपने आप किस में, वो अपने आप क्या है सेंड हो जाएगी। समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट आता है स्पैम। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है पीछे।
स्पैम, देखिए स्पैम क्या होती है, स्पैम वो ईमेल होती हैं जब आप अपने ईमेल को खोलोगे उसमें जितनी भी एडवर्टाइजमेंट ईमेल होंगी ना वो सारी किस में आएंगी, स्पैम में। एडवर्टाइजमेंट मेल का मतलब समझते हो, कोई भी अपना प्रमोशन कर रहा है एक प्रकार से। कई बार देखोगे आप जो भी बैंक लोन से रिलेटेड हैं वो भी आपको इसमें देखने मिलेंगी, या और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट मेल होंगी वो सभी किस में आएंगी, स्पैम में आएंगी। तो ये लिख सकता हूँ कि ये ओनली कौन सी ईमेल होती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट मेल होती हैं, एडवर्टाइजमेंट मेल होती हैं। और दूसरा सुनो, स्पैम को हम क्या बोलते हैं, जंक, स्पैम को हम जंक ईमेल भी बोलते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है जंक ईमेल किसको बोलते हैं, स्पैम को बोलते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या स्पैम वायरस है, तो स्पैम वायरस नहीं है, स्पैम वायरस नहीं है। तो कई बार आपसे पूछ सकता है क्या स्पैम वायरस है, तो स्पैम वायरस नहीं है। स्पैम एक प्रकार, या फिर बोल सकता हूँ ओनली एडवर्टाइजमेंट मेल होती हैं। आपके फ़ोन में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मेल आती हैं वो सभी क्या है, स्पैम मेल है। और इनको क्या बोला जाता है, जंक ईमेल बोला जाता है। आपसे अगर पूछ ले स्पैम वायरस है तो स्पैम नॉट ए वायरस, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हो। फिर अगला आता है ट्रैश या बिन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद वह ईमेल किस में चली जाएगी, ट्रैश या बिन में चली जाएगी। तो बोल सकता हूँ किसी भी ईमेल को डिलीट कर देता हूँ तो डिलीट करने के बाद वह किस में चली जाएगी, ट्रैश या बिन में चली जाएगी। और इसके अंतर्गत कितने दिन तक रहती है, 30 दिन तक रहती है। तो जब कभी भी आप किसी ईमेल को डिलीट कर दोगे तो वह डिलीट करने के बाद ट्रैश या बिन में चली जाएगी। तो उसमें आपकी ईमेल 30 दिन तक पड़ी रहेगी और 30 दिन के बाद वह परमानेंट हर जगह से क्या है, डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई भी बाय चांस ईमेल डिलीट हो जाती है तो उसमें कितने दिन तक रहेगी, 30 दिन तक रहेगी। तो आपसे कई बार पेपर में पूछ सकता है कि भाई बताइए कि कितने दिन तक ट्रैश या बिन में ईमेल क्या है, पड़ी रहती है डिलीट करने के बाद, 30 दिन तक रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टार रेट। ये क्या होती है, इम्पोर्टेंट मेल, इम्पोर्टेंट मेल। कहने का मतलब क्या है, आप अपनी ईमेल को खोलो, उसमें एक ऊपर स्टार का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आपकी ईमेल क्या है, सेव हो जाएगी इम्पोर्टेंट ऑप्शन में। तो ये क्या होती है, इम्पोर्टेंट मेल। जिस ईमेल की आपको आवश्यकता है, आप ये चाहते हो कि वह ईमेल मेरे पास हमेशा रहे, तो आप स्टार वाले बटन पर क्या है, क्लिक कर सकते हो ईमेल के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार रेट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट मेल होती है हमारी, जिसको हमने आवश्यकता होती है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमेशा क्या है, वे ईमेल रहने वाली है। तो इस प्रकार से हमने ईमेल का टॉपिक किया, वो बड़ा इजी टॉपिक था और इससे दोनों बार एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जब कभी भी आपको ईमेल के बारे में पूछा जाए, भाई कितने भी ऑप्शन दे दिए जाएं कि कौन सी ईमेल ठीक है, तो जितने भी ईमेल हुई उसमें @ का ऑप्शन क्या है, या @ जरूर लगेगा। जिसमें @ होगा वही हमारी ईमेल रहने वाली है, ठीक है भाई। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।